मध्य प्रदेश के शहडोल में प्रधानमंत्री मोदी ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन लॉन्च किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश आज लाखों लोगों का जीवन बचाने के लिए बहुत बड़ा संकल्प ले रहा है। इसका लाभ आदिवासी समाज को मिलेगा। सिकल सेल एनीमिया एक गंभीर बीमारी है। बिना किसी बाहरी लक्षण के भी इसका कैरियर हो सकता है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये पिछले 70 वर्षों में कभी इसकी चिंता नहीं हुई। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने यूसीसी को लेकर पुष्कर सिंह धामी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मैं धामी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने समान नागरिक संहिता की पहल की और बहुत तेजी से उसको पहुंचाने का काम किया। देश में सबके लिए एक कानून होना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉ कमीशन पर लोगों के सुझाव भी ले रहे हैं। बाराबंकी पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, लगभग 10 वर्ष से केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन फिर भी महंगाई अपने पूरे चरम पर है। साथ ही उन्होंने यूसीसी पर कहा, केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात इसलिए कर रही है क्योंकि बाकी मोर्चे पर वो फेल है, इसलिए वो जनता का ध्यान भटकाना चाहती है। यूनिफॉर्म सिविल कॉमन सिविल, तो ये जो बातें इसलिए आ रही हैं क्योंकि इन्हें बेरोजगारी, महंगाई और जो 10 साल और लखनऊ की सरकार के काम जमीन पे है ही नहीं। और अगर जमीन पर काम होते तो ऐसे नहीं हमारे लिए कॉमन सबसे बड़ी चीज है। संविधान हमें अधिकार देता है। क्या संविधान नहीं पढ़ा इन्होंने? अखिलेश यादव के जन्मदिन पर सपा कार्यालय में करुणा दिवस मनाया गया, जिसमें आजम खान ने अपने अंदाज में कलम से केक काटकर अखिलेश यादव का जन्मदिन मनाया। साथ ही आजम खान ने कहा कि पार्टी में घुसे गद्दारों को ठोकर मारकर बाहर निकाला जाए। बदल दिया था, ये काटने के काम आएगा। अभी काटेंगे, ये तब्दील बदलेगा। तय कर लें, लोग तय कर लें ये रास्ता सही है या ये रास्ता सही है। कलम का रास्ता ही सही है। और एक बात और कहेंगे आज से साथियों आपसे कि जो जिन लोगों ने चोले बदलकर समाजवाद को धोखा दिया, हमारे जैसे नेक दिल लोगों को धोखा दिया और समाज को बर्बाद किया, ऐसे लोगों की माफ़ी नहीं होना चाहिए। और हर वो छुपा और खुला दुश्मन जो हमारी सफ़ों में है, हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपना 50वां जन्मदिन मनाया। इस मौके पर नेता, अभिनेता और समर्थकों अखिलेश यादव को शुभकामनाएं दी। अखिलेश यादव के जन्मदिन पर लखनऊ में लगा एक पोस्टर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पोस्टर में अखिलेश यादव को देश का भावी प्रधानमंत्री बताया गया। ये होर्डिंग अखिलेश यादव के आवास के बाहर लगाई गई, जिसे सपा प्रवक्ता फखरुल हसन ने लगाया है। राजधानी लखनऊ के रविंद्रालय ऑडिटोरियम चारबाग में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें सुभाषपा के अध्यक्ष राजभर सम्मेलन में शामिल हुए। इस सम्मेलन में 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। इस दौरान ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और साथ ही राजभर ने यूसीसी का समर्थन किया। बरेली में आला हजरत परिवार की बहू रही निदा खान ने यूसीसी का समर्थन किया है। पूर्व में 3 तलाक की लड़ाई लड़ चुकी निदा खान ने कहा, यूसीसी से मुस्लिम महिलाओं का भविष्य सुरक्षित होगा। मुस्लिम महिलाओं पर हमेशा 3 तलाक की तलवार लटकी रहती थी, लेकिन ये कानून उनके लिए एक मजबूत ढाल साबित होगा। इसी के साथ उन्होंने देश की तमाम मुस्लिम महिलाओं से इस कानून के समर्थन करने की अपील की है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अंबाला कोर्ट में सरेंडर की तैयारी कर रहे हमलावरों को पुलिस ने अंबाला से ही गिरफ्तार किया है। पकड़े गए हमलावरों में 3 देवबंद के ग्राम रणखंडी के निवासी बताए जा रहे हैं। सहारनपुर के एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि भीम आर्मी नेता आजाद पर हमले मामले में 4 आरोपियों को हरियाणा के अंबाला से गिरफ्तार किया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। धामी ने कहा कि यूसीसी कमेटी को काम करते हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। 30 जून को उन्होंने हमें बताया कि ड्राफ्ट पूरा कर लिया है। वो कुछ समय में ड्राफ्ट हमें सौंपेंगे। इसके बाद हम उसका विधिक रूप से परीक्षण करेंगे। उसके बाद लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।